बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। यह प्रोग्राम जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है, मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का वचन और प्रभु का वचन, मेरा विश्वास है कि यह आप सबके लिए एक बरकत बायस होगा और प्रभु का वचन आपने बोलेगा, बहुतों के बंधन टूटेंगे, कई परेशानियां हल होंगी और आप सबको आशीष मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। प्रोग्राम के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिए और खुदा की आशीषों में आप लगातार बढ़ते रहें। ये मेरी प्रभु से दुआ है। आप जैसे जानते हैं कि हर सैटरडे को यह प्रोग्राम अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे फेसबुक पे और यूट्यूब पे लाइव आता है। आप ये देख सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आप कोई संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858 और मेरा डायरेक्ट नंबर है 214-763-6061। जहाँ भी है आप हैं, जिस कंट्री में भी हैं, आपके प्रश्न का जवाब उसको उस कंट्री के टाइम के मुताबिक हम पूरा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए एक ज़िंदगी बदलने वाला प्रोग्राम होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि इस आज तक भी कई उलझनों में फंसे हुए हैं और आप प्रोग्राम के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हमारे सच्चा और सिद्धा खुदा बाप, आज तेरे सामने मैं तेरे वचन को शेयर करने जा रहा हूं खुदा बाप, और मेरी दुआ है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं या देखेंगे, उन सबको आज के इस वचन में से अगर कोई ऐसा है जो फंसा हुआ है, खुदा बाप तू अपनी ताकत के से इन सबको उस बंधन में से, उस बीमारियों में से अपने अनुग्रह के मुताबिक खुदावन तो उन सबको उसमें से निकालना प्रभु। हमें तो है प्रभु कि सबको अपने में बनने की आशीष देना, ताकि तेरे कलाम को सुने, अपनी जिंदगी में लागू करें और तुझ में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहनों भाइयों, आज मैं पूरी तरीके से खुश हूं और एक्साइटेड हूं आपको ये वचन सुनाने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो इन वचनों को जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं नहीं जानता हो, लेकिन उसके बावजूद भी हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा वचन है, वो क्या बात है। वो आज का जो विषय है वो है विचक्राफ्ट, जिसे कि आप हम लोग जादू टोना भी कहते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि अक्सर ये अमेरिका में जब हैलोवीन डेज होते हैं, वो त्यौहार मनाते हैं, उन दिनों में यहाँ पे बहुत ये विचक्राफ्ट चलती है। और इंडिया में मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब दिवाली और दशहरा के दिन होते हैं तो उन दिनों में बहुत लोग ये जादू टोना करते हैं या करवाते हैं। क्योंकि मेरा जो खुद मैं इंडिया से हूँ, मेरा नाता बहुत पुराना इंडिया से है, मैं पैदा वहाँ पे हुआ और मुझे वहाँ के तौर तरीकों का काफ़ी कुछ मालूम है। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप भी हमें
बताते थे कि आज दिवाली है, आज दशहरा, आज बाहर नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो ना नहीं करना है, क्योंकि बहुत लोग जादू टोना करते हैं और कई लोग जो है वो फंस जाते हैं। अब जो मेरा सवाल है वो ये है, क्या मसीहों में ये जादू टोना चल सकता है कि नहीं चल सकता है? क्योंकि मैंने बहुत से मसीही देखे हैं जो इन जादू टोनों की लत में आ जाते हैं, क्योंकि जब पता नहीं होता है तो बहुत कुछ जो है हम लोग कर डालते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब तक नहीं पता था मुझे, हम भी कभी कभी हाथ दिखवाना ज्योतिषी को, और या वहम करना, किसी ने छींक मार दी तो वो वहम हो गया, पीछे आज नहीं जाना। तो ऐसी सी बातों में, या राशि फल देखना, हम उनमें बहुत यकीन करते थे। और आज उसी के विषय में हम लोग बात करेंगे कि क्या बाइबल इसके मुतालिक क्या कहती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि बाइबल हमें इसके मुतालिक क्या कहती है। अगर आप बाइबल निकाल सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। आप निकालिए गिनती की किताब अध्याय 23 और उसकी 23वीं आयत में, जब राजा बालाक ने बलाम को शाप देने के लिए बुलाया। आपको याद है कि बलाम जो था उसको बुलाते थे कि शाप देने के लिए। तो वो उस टाइम का जो राजा था उसका नाम था बालाक, और उसने बलाम को बुलाया कि भी इस्राएल कौम को श्राप दे। तो वो बजाय इसके कि श्राप दे, उसकी मुंह से जो है इस्राएल कौम के लिए आशीषें और बरकतें ही निकलती रही। उसमें से मैं ये आपको ये बरकत जो आशीष है वो बता रहा हूँ। तो बालाक ने बलाम को शाप देने के लिए बुलाया, तो आप जान जाएंगे कि उसके मुंह से शाप नहीं निकला, बल्कि उसने यह कहा, याकूब पर कोई जादू टोना नहीं चल सकता और ना ही इस्राएल पर इस प्रकार का कोई अर्थ रह जाता है। तो याकूब को आप जानते हैं कि याकूब का नाम खुदा ने बदल दिया था, उसका नाम इस्राएल रख दिया था। तो इस्राएल से जो अब हमारा यहाँ मानना वो ये है कि इस्राएली कौम जो है वो यहोवा यावे खुदावंत को मानती थी, खुदावंत की प्रस्तुत करती थी। तो जो दूसरी जादू टोने वाली कौमी है, जो गैर कौमें थी, वो अपनी मूर्ति पूजा में थी। तो बलाम के मुंह से ये आशीष निकली, उसने कहा कि जो भी इस्राएल पर जादू करेगा, ये करेगा, उस पर कुछ भी चलने वाला नहीं है। लेकिन अब हुआ ये कि हमारी कौम जो है, अब हम भी खुदा को मानते हैं यीशु मसीह के जरिए, क्योंकि गुनाह बड़ा, खुदा यीशु मसीह हमारे लिए आया, उसने अपनी जान का कफारा दिया और हमें आगाह किया कि क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने हैं। तो उनमें से एक ये है कि जो ये जादू टोना करना है, ये मसीहों पे चलता है कि ये नहीं चलता है। आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर चलता नहीं है तो क्यों नहीं चलता, और अगर चलता है तो क्यों चलता है। ये दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ बता दूं मैं कि मसीहों पे इसलिए नहीं चलता क्योंकि अगर हम उसको ना मानेंगे, उस पर विचार नहीं करेंगे, उसके तरीकों को नहीं मानेंगे, वो वहम जो लोग करते हैं वो नहीं करेंगे, तो हमें कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कई मसीही हैं जो इस चुंगल में आ जाते हैं, फंस जाते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्या क्या है जब इंसान उसमें फंस जाता है। लेविया व्यवस्था चैप्टर 19 उसकी 26 और 28 आयत में यूं लिखा है, तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना और ना टोना करना और ना शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना, अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडाना, ना अपने गाल के बालों को मुंडाना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें छाप लगाना। और 31वीं आयत में लिखा हुआ है, ओझाओं और भूत साधने वालों
की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करने करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। अब खुदा ने हमारे सामने एक नियम रख दिए हैं कि हमने क्या कुछ नहीं करना। अब देख तो लिया है हमने, खुदा ने कह दिया है, बहुत साफ सुथरा कहा हुआ है कि खून लगा हुआ मांस या खून, जानवरों का खून होता है, वो नहीं खाना। अपने शरीर पर टैटू, जो आजकल बहुत रिवाज चला हुआ है, कहीं भी खुदवा देते हैं, वो नहीं खुदवाना। और जादू टोने वालों के पास जैसे कि अपना पूछा पूछते हैं लोग, वो नहीं करना है। तो ये सारी बातें जो है आजकल इंडिया में इस सीजन में बहुत गर्मा गर्म हो जाती है। लोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊंचा दिखाने के लिए, ये सब जो है ये तौर तरीके करते हैं। तो उसमें हम लोग, हमारा क्या रोल है कि जब हम उसमें गिर जाते हैं और नुकसान होता है। मैंने आपसे पहले भी कई दफ़ा आगाह किया है कि मैं आपके सामने वही वचन रखता हूँ, वही हालात रखता हूँ जिसमें से मैं खुद होके निकला हूँ। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, जब हम गांव में रहते थे तो हमारे गांव में एक ही मसीही खानदान था हमारा, और वैसा सा प्रभाव, क्योंकि हिंदू लोगों में रहना उस तरीके का माहौल बन जाता है, बच्चे वही बातें सीख लेते हैं। और जब खुदा में नहीं होते तो माँ बाप भी ऐसी वो गलतियां कर बैठते हैं जो हमें करनी नहीं चाहिए थी। तो मुझे याद है कि जब मांस खाते थे, मीट वगैरह बनाते थे या किसी भी चीज़ का, तो वो जो उसकी जो आंतड़ियाँ होती हैं उनमें उसको साफ करके जो उसका ब्लड होता है, उस ब्लड में वो मसाले प्याज ये वगैरह डाल के, तो उसको दोबारा फिर आंतड़ियों में डाल के, तो उसे शायद ओजड़ी कहते हैं, या उसको फिर उबलते हुए पानी में रख देते हैं, तो वो जो पक जाती हैं तो उनको खाते हैं, जिससे पता शायद गुजिया भी कहते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं। मैंने भी बहुत खाई है। जब पता नहीं था तो ये सारे गलत काम किए हैं, और मेरे अभी भी मेरे राइट लेग के ऊपर एक टैटू बना हुआ है। लेकिन यह है कि उन दिनों में उस वक्त पता नहीं था। मैं होगा कोई 7-8 साल का, तो हमारे गांव में मेला लगा करता था, तो मेरी माँ भी हम सब भाई मिलकर जाया करते थे मेले में, पैदल पैदल जाते थे, काफ़ी दूर था, पता नहीं उसे दूर का मेला कहते थे, जो भी है। तो जब हम वहाँ जाते थे तो पैसे मिलते थे घर वालों से, और चलो 50 पैसे दे दिए, 25 पैसे दे दिए, तो उन्हीं में से मैंने वो पैसे खर्च के अपने इस पे टांग पे मैंने वो बना लिया, क्योंकि कहते हैं कि भी जो पहलवान होते हैं वो बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मैंने भी अच्छा लगने के लिए बनाया। तो मेरी नानी मुझे पहलवान भी कहती थी, देख के पहलवान है। लेकिन अब जब कलाम को पता लग गया, जब सब कुछ पता लग गया, तो पता लगा कि ये सब गलत है। ज्योतिषियों के पास भी जाता रहा हूँ मैं, मुझे याद है, अपना हाथ दिखाना कि अमेरिका कब जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कैसे कैसे। और जब स्कूल में पढ़ते थे, आपको याद है कि सड़कों के किनारे वो एक तोते वाला आदमी बैठा होता है, तो उसको दो, वो लिफाफों में से तोता वो जो है वो एक कार्ड निकालता है जिसमें आपका भविष्य लिखा होता है। तो उस वक्त बड़ा अच्छा लगता था ये कि भी ओह बड़ा अच्छा लिखा है, बड़ा वो है, ये है। लेकिन अब पता लग रहा है कि हम लोग किस तरीके से उस अंधविश्वास में फंसे हुए थे। अब निकलना कैसे है? जब तक नहीं पता था तो फंसे हुए थे, और जब पता लग गया है तो अब जब मुझे पता लग गया है तो मेरा ये एक खुदा की तरफ से एक हुक्म हो जाता है, या एक फर्ज बन जाता है कि जो मेरी तरह अभी भी फंसे हुए हैं, कैसे कैसे हालातों में फंसे हुए हैं, ताकि उन सब को मैं इसी तरीके से, जैसे मैं खुद वहाँ से निकला हूँ, मैं आपकी मैं सहायता करूँ, ताकि आप उन सब में से निकल सके जैसे जैसे मैं निकला हूँ।
अब जैसे पढ़ा था कि लहू ना खाना, तो लहू की मैंने एग्जाम्पल दी है कि हम लोग गांव में कैसे कैसे करते थे। तो लहू जो है वो कोशिश भी नहीं करनी कि लहू के साथ बना हुआ कोई गोश्त बनाना है या करना है, क्योंकि लेविय व्यवस्था चैप्टर 17:11 में लिखा हुआ है, लहू नहीं खाना क्योंकि उसमें प्राण होता है, लहू में जान होती है। आप इस चीज को समझ गए हैं कि लहू ही ऐसा है, अगर इंसान में से लहू खत्म हो जाए तो इंसान खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। जब तक हमारे अंदर लहू है तो हमारे अंदर जान है। अगर लहू खराब हो गया तो कई किस्म की बीमारियां लग जाती हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आजकल बच्चे को मालूम है कि ब्लड टेस्ट होता है, उसमें से किस चीज़ की कमी है, शुगर है या किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, यानी कि तरह तरह की चीज़ें सारी जो है वो हमारे ब्लड से पता हमें लग जाती हैं। अब देखें कि जब हम इन जानवरों का ब्लड लेते हैं, आपको पता है कि पहले जब वो उसका बलिदान देते हैं जानवरों का, वो किसी या मुर्गे का या बकरे का, जो भी सूअर का, जिसका भी है, वो पहले देवता के आगे उसको चढ़ा के तब वो ब्लड वो देते हैं। और अगर कोई वो खाते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जो लहू होता है, जब आपके लहू में आ जाता है तो आप उस तरीके से उससे इन्फेक्टेड हो जाते हो। आप वो बीमारी, वो जो परेशानी, मुसीबतें जो हैं जब हमारे खून में आके मिलती है वो, तो हम उनकी देवी देवताओं के कहने के मुताबिक, यानी कि उसमें उनकी चाल में हम लोग फंस जाते हैं। फिर ये होता है कि एक और बलि दो, फिर एक और ये करो, फिर एक अपनी तरफ से भी दो। इस तरीके से जो है इंसान इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, इन चक्रों में, कि जब हम लहू खाते हैं। तो अब ये आप बहुत ध्यान से सुनना और ये लिख ले कहीं कि ऐसा काम नहीं करना कि हम ऐसे ऐसे कामों में फंस के अपने आप को या अपने बच्चों के लिए परेशानी का बायस बने। तंत्र मंत्र बोलना, अब आजकल बड़ा एक ट्रेंड चला हुआ है योगा करना। योगा जब इंसान करता है तो अब यहाँ पे जिन लोगों को पता नहीं है वो तो योगा करते हैं, और जो यहाँ के हिंदू है वो बताते हैं क्या उनका सा मंत्र पढ़ना है, ये करना, उसके मुताबिक उन्हें पता कुछ नहीं है। वो सिर्फ ऐसे बस बोल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता उन्हें कि ये जो इसका मतलब है, इसका मतलब कितना गंभीर है। क्योंकि जब हम उस मंत्रों को पढ़ते हैं पहले योगा करते हुए, अब यहाँ के तो लोग यही सोचते हैं, मुझे भी नहीं मालूम था पहले कि योगा के भी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज कर लो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो मंत्र जब पढ़ते हैं ना, तो ये जो मंत्र हैं ये देवी देवताओं के आगे मंत्र पढ़े जाते हैं, और वो जो उनकी शक्तियाँ होती हैं हमारे अंदर आके वो शक्तियाँ जो है वो काम करने लग जाती हैं। तो बहुत ही इसके जो परिणाम हैं बहुत बुरे निकलते हैं। हाँ, एक्सरसाइज आपने करनी है, हाथ उठाओ, पीटी जैसे करते थे कर लो, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि हमने योगा करने हैं और वो योग मंत्र भी पढ़ने हैं, ये काफी खतरनाक हो सकता है। अब आगे आइए, आता है अंधविश्वास। अंधविश्वास एक ऐसी चीज है, इवन हर जगह, मैं इंडिया के हर प्रांत में, हर शहर में अंधविश्वास, जगह जगह, चौक पे, हर जगह मैं देखता हूं, अंधविश्वास मैंने देखे हैं। लेकिन नो मोर, अब नहीं। वो ये अंधविश्वास कि अगर कोई जा रहा है, रास्ते से बिल्ली आ गई है, वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो क्या करते हैं, उससे तो मुड़ जाओ, वापस जाओ, फिर आओ, फिर यानी कि आपका काम हो जाएगा। बिल्ली रास्ता काट गई, किसी ने छींक मार दी। मेरी मामा मुझे जब हॉस्टल में छोड़ने जाए, इससे मुझे एक ही वाक्य याद है। तो हम लोग, छोटा था मैं, मुझे याद है, और मुझे हॉस्टल में छोड़ने जा रही थी। तो जब किया, हम तैयार हो के निकले, तो जी किसी ने, जब आधे रास्ते पहुंचे ट्रेन के लाइन के साथ, किसी ने छींक मार दी। तो मेरी मामा मुझे वापस लेके आ गई। वो मैं कहा क्या हो गया, वो छींक मार दिए, फिर जाएंगे। यानी कि जब नहीं पता था
तो नहीं पता था। और अब जब पता लग गया है, ये छींकों छांकों के चक्रों में नहीं पड़ना। यहाँ तक कि कोई आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई पानी से भरा हुआ घड़ा मिल गया तो आपको खुद कहेगा वो, ओ बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे भाग, जहाँ जा रहे हैं आपका काम बन जाएगा, क्योंकि भरा हुआ घड़ा पानी का मिला है। एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा निशान है कि आपकी जिस काम में भी जाओगे आपको उसमें विजय मिलेगी। और अगर कोई खाली घड़ा मिल जाए तो प्रॉब्लम, तो फिर यह है, ओहो पता नहीं काम बने का ना बने, खाली घड़ा मिला पानी का। ये ऐसे ऐसे अंधविश्वास में जब इंसान फंस जाता है ना, तो परेशानी आ जाती है। हम वैसे बन जाते हैं, हमारा दिमाग वैसे बन जाता है, हमारे जो ख्याल है वैसे आने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ तक कि कोई तो ऐसे भी करते हैं कि अगर कोई कुछ चीज़, यानी कि जब आप घर से निकले हैं ना, या चाहे आप स्कूटर में बैठे हैं, चाहे आप गाड़ी पे बैठे हैं, चाहे आप पैदल चल रहे हैं, आपने घर से कदम रखा है, तो कहते हैं कि आगे ही कदम रखना है, साइकिल आगे को ही लेके जानी है, स्कूटर आगे को ही चलाना है, फिर बेशक पीछे से कार आगे चलानी है, हल्की सी फिर पीछे ही कर लो। अगर आपने अपने दरवाजे से पैर पीछे रखा, आगे फिर आपने पीछे कर लिया है, तो वो पीछे करने का मतलब वो नहीं है, आपने आगे ही बढ़ना है, तो फिर चलना है। तो ये सब जो बातें ऐसी सी, ये अंधविश्वास है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा प्रभु इतना बड़ा है, जिसने कहा हुआ है कि तुम ये काम ना करना। इस्राएल के परमेश्वर को जब उसने बिलाम ने कहा, इशारा देने लगा, उसने क्या कहा था, इस्राएल के ऊपर और यहोवा के बंदों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चल सकता। हमने ये चीज़ें जो है ये अपने मध्य नजर रखे, तब हमने ये करना है। फिर दूसरा, हाथ दिखाना। हाथ दिखाना तो एक आम सी बात है, कहीं भी चले जाओ, पैदल जाओ चाहे कार से जाओ, आपको ज्योतिषों की लाइन लगी मिलती है। और आजकल ये, क्योंकि मैं खुद इनमें से निकल चुका हूँ, मैं इसलिए बताता हूँ, मैं जब जाता था और हाथ देखना, मैं बाहर जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, एक ने, दो ने, तीन में यही पूछते रहना कि मैं कहीं बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा। लेकिन बहनों और भाइयों, अगर खुदा का प्लान आपके लिए है, खुदा को पता है कि आपने बाहर जाना है, तो ज्योतिषियों ने करना कुछ नहीं है। उसने कौन सा टिकट लेके आपको जहाज में बिठा देनी है, उसने कौन सा वीजा आपको दिला देना है कि आप पहुंच जाओगे। अगर आप खुदा के प्लान में हैं, आप बाहर फॉरेन कंट्री अवश्य जाएंगे, क्योंकि कलाम में साफ लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए प्लान बनाए हुए हैं। वो जो प्लान है वो अच्छे के हैं। चाहे ज्योतिषी जो मर्जी कर ले, ज्योतिषी खुदा से बढ़ के नहीं है। अगर खुदा का प्लान है आपके लिए, तो आपको कोई माई का लाल रोकने वाला नहीं है किसी चीज से, बशर्ते है कि आप खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दो। जब तक आप खुदा से के साथ वो रिलेशन, वो नाता बना के नहीं रखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको जो है वो वहम में डालते रहेंगी, और जितना भी आप खुदा में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे स्टॉप लग जाएगा। आप कभी भी खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। दूसरा, एक पांचवा है तावीज पहनना। तावीज जो है, जो हिंदू है, पंडित है, वो भी, मुसलमान भी, वो सारे जो है ये आपको तावीज देते हैं। उस तावीज में जो है, मैंने कभी नहीं पहना, वैसे मुझे इस चीज़ का नहीं पता, पर मैंने सुना है कि इसको एक डब्बी होती चौरस सी, उसके अंदर कुछ बाल या लैची या कुछ या राख जो होती है शिवों की, जो कहीं भी होती है वो, और एक छोटी सी चिट्ठी सी होती है, वो लिख के डाल देते हैं। वो एक कोई मंत्र होता है और वो गले में डाल देते हैं। बहुत खतरनाक तावीज होते हैं वो, इतने ज्यादा कि जो भी
बुरी आत्माएं हैं आपके इर्द गिर्द रहती हैं और वो आपको वो काम करने नहीं देती जो आप करने जा रहे हैं। किसी ने आपके ऊपर वो काम कर दिया है कि आप तरक्की ना करो, आप ये ना करो, आप वो ना करो। ये उसी वक्त होता है जब आपका जो रिलेशन है, जब आपकी कोई दोस्ती है, आप गलत लोगों के साथ कर लेते हो और आप उनके ऊपर यकीन करते हो, तो आप समझ लो फंस गए। क्योंकि हमारी बाइबल ऐसा नहीं बताती है कि जादू टोना ये करना है। क्योंकि इंसान जब आप परेशान हो जाते हैं, इंसान दुखी हो जाता है, तब बजाय इसके कि खुदा के पास आए, वो गलत रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। शैतान हर वक्त हावी होता है और वो चाहता है कि मैं इसको भी अच्छे रास्ते पे ना जाने दूं। तो इंसान जो है एक दूसरे से, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। दो भाई हैं, अब बाप बीमार पड़ा हुआ है, वो कह रहा है कि भी जो मेरी जायदाद है वो मैं तुम्हें बराबर बराबर दे दूंगा। अब जो भाई बड़ा है, छोटा, एक भाई है, एक भाई घर पे नहीं है, तो उसने तो कह दिया है कि भी दोनों की आधी आधी है। अब जो भाई वहां पे है, उसने क्या करना है, फटाफट कुछ लिख के ये करके बाप का अंगूठा लगा देना, सब कर देना है और वो जमीन जायदाद उसकी ले लेनी है। एक ये तरीका है, बेईमानी करके उसकी जायदाद ले ली। या दूसरा ये है कि यार दो भाई हैं, मैं चाहता हूं कि जमीन बहुत है, अब इसको खत्म कैसे करें, इसको अगर मैं किसी को वो रिश्वत दूंगा मारने के लिए तो मैं खुद भी फंस सकता हूं। तो वो फिर क्या करते हैं, ऐसे से ओझाओं के पास जाते हैं। जब ऐसे से ओझाओं के पास जाते हैं तो वो तावीज दे के आपको या कोई जादू टोना करके तो वो आपको वो दे देते हैं, ले भाई ये लाशियां दे दिया या ये लौंग दे दिया है, इसको बस ये खिला दो। और जैसे ही वो भाई आया, बड़े खुश होके, आओ जी बहुत अच्छा है जी, ये है जी, वो है जी, उसके सब्जी में डाल दिया, उसके गिलास में डाल दिया, जो भी है उसको खिला दिया। और वहां से क्या हुआ, वहां से वो चीज काम करनी शुरू कर देती है। सिर्फ 2-4 हजार दिए और बंदे को मरवा दिया या मर गया बंदा, और क्या हुआ, सारी जमीन आपकी होगी। ये ऐसी तावीज होती हैं, ऐसे ऐसे काम इंडिया में होते हैं। जायदाद के लिए, मकानों के लिए लोग अपने बहन भाइयों को इस तरीके कर देते हैं ताकि उसकी जायदाद पे कब्जा हो सके। बहनें अपने सगे भाइयों के लिए ऐसे ऐसे तौर तरीके अपनाती हैं ताकि किसी तरीके से उनके जो भाई है वो उस मकान को, उस जायदाद को की तरफ देखे भी ना, उनका मुंह अपने आप मुड़ जाए। ये इस काम के तावीज़ों के या खिलाने पिलाने के ये नतीजे हैं। ये तभी होते हैं जब हमारा उनके साथ दोस्ती हो, करने वालों के साथ रिलेशन हो। मेरी आपसे गुजारिश है, बनती है कि ऐसे लोगों से सावधान, ऐसी गलती नहीं करनी बिल्कुल भी कि अगर आपको पता लग जाए तो ये जादू टोने वाली है, वहां से खुदा से दुआ करके आप निकलने की कोशिश करो। नहीं तो लेटर और सूनर कभी ना कभी वो है कि आप उसमें फंस सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बड़ा ये जादू टोना जो है ये हावी उस वक्त होता है अगर आप उसको अलाउ करते हैं अपनी जिंदगी में काम करने के लिए। शैतान कभी भी आपको किसी चीज करने के लिए क्या करता है, उकसाता नहीं है। वो आपको नहीं कहेगा शैतान आके कि भाई ये काम कर, बल्कि वो ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि ताकि आप काम खुद करो। शैतान जब हवा के पास आया, उसने उसको वो फल तोड़ के दिया नहीं है, बिल्कुल नहीं दिया। उसने वो माहौल तैयार किया कि वो कितना अच्छा फल है, जब तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, ये हो जाएगा, तुम खुदा जैसे हो जाओगे। उसने उसको तोड़ के नहीं दिया है। शैतान कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भी वो आपको किया किराया दे देगा। कि लोग कह देते हैं शैतान का हमला हो गया। शैतान हमला नहीं करता है,
उसका तो खुदा, वो तो पहले हारा हुआ है, वो हमला कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके साथ खुदा की ताकत है। वो आप पे अटैक नहीं कर सकता, सिर्फ आपके लिए वो एक ग्राउंड तैयार कर देता है, वो माहौल ऐसा बना देता है ताकि आप उसमें खुद ब खुद फंस जाते हैं। और यही हुआ था बागी ईदन में, उसने माहौल तैयार किया और उसने फल खुद तोड़ लिया, खा भी लिया और फंस गए। इसी तरीके से ये जादू टोने हैं, हम जब तक इन पे विश्वास नहीं करते, हम नहीं मानते, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करते, वो काम नहीं करते जो कहते हैं, तो हम इससे बचे रहते हैं। नींबू किसी घर में जब बच्चा होता है ना, तो वो क्या करते हैं, वो नींबू और एक मिर्च, फिर एक और नींबू, एक मिर्च, पता नहीं है कोई, वो बात के दरवाजे पर टंगा देते हैं। वेरी फनी। कैसी बात है ये भाई। ये जो नींबू है, इसका मतलब ये होता है कि शायद वो जो बुरी आत्माएं हैं वो आपके घर से बाहर रहेंगी। वो भाई कैसे बाहर रहेंगी, वो कब तक बाहर रहेंगी? वो नींबू कभी टूटेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, कि सारी उम्र वो नींबू से ही आपकी हिफाजत होनी है। इस अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं। नींबू लगा लो, घर में किसी के बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करते हैं, वो बाहर नींबू लगा देते हैं, नींबू मिर्चे करके दरवाजे लगा देते हैं। कुछ पेड़ की डालियां सी भी होती है वो भी लगा देते हैं ताकि बचे रहेंगे। कमाल की बात है। कैसे बचेंगे? ये डालियों में क्या ताकत है, नींबुओं में और मिर्चों में क्या ताकत है कि वो आपको बचा के रखेगी बुरी आत्माओं से? बचा के रखने वाला एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। उस पर यकीन करें, नींबुओं पे यकीन नहीं करना है। ये सब जो है, ये जो आपको सिखाते हैं, ये आपके लिए एक ठोकर का बायस बनते हैं। ये आपके लिए ठोकर खिलाने वाले हैं। इनके साथ रिश्ता ना रखें। अगर रिश्ता रखना है तो उन्हें कोई ऐसी चीज बताएं ताकि उनका भला हो, ना कि ये कि तुम खुद उसकी बुराई में फंस जाओ। टैटू खुदवाना, मैंने आपके लिए इसको मैं पहले बता चुका हूं मैं कि मैंने भी ये गलती की है, लेकिन जब मुझे समझ लगी तो मैंने माफ़ी मांगी और खुदा ने मुझे माफ़ किया है कि ऐसा काम, खुदा को पता है कि जब नहीं पता था तो ऐसे काम हो जाते हैं। जब कई काम ऐसे होते हैं जब इंसान को पता नहीं होता, वो गलती से या कह दीजिए अनजानपुने में वो ऐसे काम कर लेता है। खुदा को पता है, लेकिन खुदा क्या है, बार बार मौके देता है। अगर आपके पास मौका मिल गया है, आपने मेरी आज बात ये समझ लगी है, तो ये रिपेंट करने का मौका है। जब तक आप रिपेंट नहीं करेंगे उसमें फंसे ही रहेंगे। आगे है घोड़ों की नाल का समान। ये भी बड़ा प्रचलित है। कई पंडित कहते हैं और घोड़े की नाल का अंगूठी बना के पहन लो, घोड़े की नाल का कड़ा बना लो, या उसकी कुछ गले में डाल लो, कुछ करते हैं। मुझे मालूम है इस चीज़ का, मैंने सुना है ये। घोड़े की नाल क्या भाई, ये उसमें क्या ताकत है? घोड़े की नाल में जो लोहे का कड़ा बनाते हैं उसमें। निकलो वहां से, ऐसी सी बातों से बाहर निकलो। अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना है तो ऐसी सी चीजों से बाहर निकलो। ये सारी बातें जो हैं ये गलत बातें हैं। एक है जो नौवीं बात, वो ये है गलत कपड़े पहनना। जब गलत कपड़े पहनते हैं, पहले मुझे याद है कि जब हम छोटे थे, हमारी टीचर पढ़ाती थी हमें, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, सो सारे लोग, यानी कि जो औरतें थी उनके जब साड़ी पहनती थी, उनके जो ये भी है, ये भी पूरे यहाँ तक होते थे, यहाँ तक गले भी यहाँ तक होते थे, पूरा शरीर कवर होता था। किसी को भी कोई चीज ऐसी नहीं थी कि जो किसी आदमी के लिए वो आकर्षण का कारण बने। लेकिन आजकल क्या है, लड़कियां फिल्मों में, क्योंकि फिल्मों से तो हर एक चीज चलती है, लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं,
बिल्कुल यहाँ तक कई को तो ब्लाउजिन होते हैं और सारा शरीर बड़े नेट सी आ गई है, जब आप उसमें शरीर पूरे तरीके से आप शरीर देख सकते हैं। ये फिल्मों से मिलता है। मुझे याद है कि एक फिल्म आई थी आई थिंक 1973 में, जिसका नाम था बॉबी। बॉबी फिल्म का नाम था और उसमें जो लड़की थी उसका नाम था बॉबी और लड़के का नाम था ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया थे, आई रिमेंबर दैट। उसका नाम था शायद राजा या जो भी है। बहुत फिल्म चली, बड़े बड़े खुश होते हैं, हम भी देखे, मैंने भी कई दफ़ा देखी, लेकिन लोगों ने उसकी कॉपी करनी शुरू कर दी। बॉबी जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बॉबी जैसे स्टाइल में मोटरसाइकिल के ऊपर बैठना शुरू कर दिया। और नतीजा क्या हुआ कि बॉबी एक ये लव स्टोरी थी है और कई जोड़ों ने जो प्यार करते थे उन्होंने खुदकशी कर ली। कितने अखबार में हर रोज नई खबर आती थी कि आज बॉबी को देखी, उसमें नोट लिखे होते थे कि बॉबी फिल्म को देखा तो खुदकशी कर रहे हैं क्योंकि हमें माँ बाप शादी नहीं करने दे रहे। ये फिल्मों का नतीजा है। एक दूसरे के लिए यही सिलसिला था, बड़ी मोहब्बत थी उनमें। वो एक सीन था, वो ऐसे कपड़े मार रहा है, उधर से वो मार रही है, उधर से वो मार रहा है, बड़ी मोहब्बत है। लोगों ने खुदकशियां करनी शुरू कर दी। फिल्में जो है आपको अच्छी चीज नहीं दे सकती, वहां से आपको ठोकर ही लगने वाली है। किसी भी फिल्म में ऐसा नहीं है कि आपको कोई अच्छी चीज देखने में मिलेगी, कुछ मिलने वाला नहीं है। सिर्फ यही है कि आप वहां से क्या देख के आएंगे, जिसे कहते हैं कि लव, आशिकी नाम भी देते हैं उसे, आशिकी देखेंगे। आजकल तो यह सास बहू की लड़ाई होती है टीवी में, देख लीजिए आप, किस तरीके से सास को धोखा देना, किस तरीके से बहू को करना, किस तरीके से उसको मारना, उसकी जायदाद लेना, उसकी हड़पना। ये सारी चीजें जो हैं ये अंधविश्वास की में फंसी हुई हैं। लोग इसको जब देखते हैं, अच्छी चीज कुछ नहीं मिलने वाली है, हमेशा फिल्मों से बुरी ही चीज मिलती है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि अच्छी चीज जो होती है उसे कोई अडॉप्ट नहीं करता, लेकिन बुरी चीज को फटाफट जल्दी जल्दी लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और बुरी कामों में वो उसमें फंस जाते हैं। आपको याद है कि पहला इतिहास उसकी 10 और पहला इतिहास चैप्टर 10 उसकी 13 और 14 आयत में मैं पढ़ता हूं। बड़ी एक अच्छी बात आप उसको देखने में मिलेगी कि चैप्टर 10 और उसकी 13 और 14, पहला इतिहास उसका चैप्टर 10 उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, यूं शाऊल उस विश्वासघात के कारण मर गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। तो ये जो शाऊल बादशाह है, आपको पता है कि सैमुअल ने इसे अनॉइंट किया था, इसको तेल डाला था, क्योंकि खुदा ने कहा था सैमुअल को कि ये मेरा चहेता है, इसको राजा बनाओ। तो वो जो साउल बादशाह था उसने भी गलती की, और क्या हुआ, वो भी भूत परस्ती की, जो बुत पूजा करने वाली थी उसके पास पुच्छा लेने के लिए चला गया। तो खुदा ने क्या किया, अभी आपने पढ़ा कि उसको मार दिया और उसका राज किसको दे दिया, दाऊद को। तो ये बाइबल में ये भी है कि ये काम नहीं करने, और ये भी है अगर करोगे तो ये हाल होएगा। खुदा ने साफ कहा है कि मैं तुम्हें बाहर डालूंगा क्योंकि तुमने मुझे यहोवा नहीं समझा या उसकी बातों को नहीं सुना। प्रकाशित वाक्या का आप एक और मैं बताता हूं,
21 उसकी 8वीं चैप्टर की 8वीं में लिखा है, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौने और हथियारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यही मौका है, आज ही मौका है कि जब मैंने आपको पूरी तरीके से बताया कि जो लोग इस चीज से बाज नहीं आते, जो उनका जो आखिरी है वो है मौत। पहली मौत यहां मरना है, उसके बाद जिन्होंने अच्छे काम किया, जो उन्होंने यीशु मसीह की बात मानी हुई है, उस पर चलते हैं, वो स्वर्ग में जाएंगे, और जो नहीं है वो उस झील में फेंके जाएंगे जो गंधक और आग से जलती है, वही रहेंगे। ये उनका अंत होगा। अगर कोई बहन या भाई ऐसा जो सुन रहा है, तो मैं उसके लिए मैं मत्ती चैप्टर 18 उसकी 6 आयत को पढ़ रहा हूं, जिसमें यूं लिखा है, जो कोई किसी के लिए ठोकर का कारण बने, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में डालकर उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। तो अगर आप किसी के लिए, किसी के बारे में आप किसी के लिए ठोकर का कारण बने हुए हैं, और आपको पता है कि आप गलत हैं, आपको यह भी पता है कि मैंने उसके लिए गलत किया है, तो ये उसका अंजाम है जब आप किसी दूसरे के लिए करते हो। एक तो ये हो गया कि जो इंसान खुद करता है वो भी जहन्नम की आग में जाएगा, जिसने किया है वो भी मरेगा। तो दोनों में से दोनों ही मरेंगे, बचने वाला कोई नहीं है। अगर कोई किसी के लिए जादू टोना करता है, वो ये ना सोचे कि वो बच जाएगा, वो भी बचने वाला नहीं है, क्योंकि उसने किया है। और वो जो ऐसे मर गया है वो भी मरेगा, क्योंकि उसने उसको कबूल किया है। तो दोनों के लिए कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है, वो ये है, लेविया व्यवस्था उसका अध्याय 20 उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। यह है, जब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं करते, इन बातों से हम लोग दूर नहीं हट जाते, इन बातों से हम परे नहीं हट जाते, इन बातों को हम इग्नोर नहीं करते हैं, इनको मानने से इनकार नहीं करते हैं, तो बहनों और भाइयों, अंजाम मैंने आपको बता दिया है कि ये अंजाम होने वाला है। अब रास्ता एक ही है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और वो काम करें जो वो चाहता है, जो उसने कहे हैं कि हम उसकी माने, उसके नियमों पे चलें, उसकी विधियों पे चलें, ताकि हम और हमारा घराना, हमारे बाल बच्चे निजात पाए। क्योंकि मैंने पिछले टाइम में आपको बताया था कि जो काम हम करते हैं, जो काम माँ बाप करते हैं, वो काम पुश्तों दर पुश्त चले आते हैं। अगर आज आपने जादू टोना किया है या फंस गए हैं, तो आप ये देखें, आपके ऊपर भी करने वाला है, आपके बच्चे जो हैं वो यही शिक्षा सीखेंगे। ये बंधन टूटने वाला नहीं है। बंधन तोड़ने के लिए आपको ये वचन मानना पड़ेगा। जैसे मैंने मेरे पास स्टैट्यू भी है, मैं ज्योतिषियों के पास भी जाता रहा हूं, सब कुछ किया है, लेकिन अब बहुत साल हो गए हैं, मैंने प्रभु को जब अपना मुक्तिदाता माना तो इनसे बच गया। और क्या कि मैंने अपने बच्चों के लिए ये जो बंधन था, जो मैं फंसा हुआ था, इस बंधन से मैं आजाद हो गया। आज मुझे किसी चीज की कोई ऐसा बंधन नहीं है जो मुझे इन बातों से बांध के रखे, क्योंकि मैं आजाद हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की विधियों पे चलने की कोशिश में हर वक्त लगा रहता हूं। कोई काम करते हुए मैं सोचता हूं कि मैं ये करूं कि ना करूं,
कभी ऐसा तो नहीं है कि पवित्र आत्मा को मैं दुखी कर रहा हूं, कोई ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी खुदा मेरे काम को देख के नाराज हो जाए या मेरे बच्चों पे कोई श्राप आए। इन सब बातों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये काम करना ही होगा। ये काम आपने अपने बच्चों के लिए, ताकि आपके बच्चों के लिए वो परेशानियां पैदा ना हो जो आपने देखी हैं या आपके लिए है या आपके बाप दादों के से आप देखते चले आ रहे हैं। ऐसी कोई बात है तो आज ही मौका है, आज ही पश्चाताप करो, आज ही वापस आओ, तो खुदा आपको आशीष देगा, आप उस चीज से बचे रहोगे। जैसे अभी मैंने बताया है कि तू मेरी विधियों को मानना और उसका पालन करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। खुदा तुम्हें हर एक बीमारी से, हर परेशानी से, हर गंध से वो पवित्र करने में सक्षम है। आपको हर परेशानी से दूर करेगा। सिर्फ आपने घुटने टेक के मांगना है, मैंने गलती की है, खुदा मुझे माफ कर। अब उसकी विधियां कौन कौन सी हैं, उसकी विधियों पे कैसे चलना, कहाँ चलना है, ये सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लिख लीजिए। मैं आपको वचन देता हूं कि यहोवा की जो विधियां हैं वो मिलेंगी आपको व्यवस्था विवरण चैप्टर 5 6 से लेके 21 तक। वहां पे सारी जो विधियां हैं प्रभु ने, खुदा ने दी हुई हैं कि ये विधियां मानना तो आपके ऊपर कोई जादू टोना नहीं असर करेगा। आप भूखे नहीं मरोगे, आप खुशहाल होगे, आपके घर बार, बीवी, बच्चे, पशु, जो भी जिस पे आप जिसके लिए करेंगे वो सारे आशीष पाएंगे, बरकतें मिलेगी सबको। आपके लिए खुशहाली ही खुशहाली है। बस सिर्फ एक काम करना है, यही यीशु मसीह को कबूलो, अपने गुनाहों का इकरार करो और उसको मान लो और जान जाओ कि यहोवा ही खुदा है और कोई नहीं है। वो ही आपको इस बंधन से आजाद कर सकता है। अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, खुदा आपको छुटकारा आज ही, अभी ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप कोई बहन भाई ऐसा है तो मैं उसके लिए दुआ करने जा रहा हूं। प्रभु परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा बाप, आज अगर कोई बहन या भाई ऐसा है जो इन बंधनों में फंसे हुए हैं, जो जादू टोनों के चक्करों में आ चुके हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रभु मैं तेरे से मिन्नत करता हूं, तेरा दास होते हुए तो इनकी जिंदगियों को बदल, इनके दिमाग को बदल, ताकि ये जान जाए कि यीशु मसीह ही खुदा है। उनको इस बंधन से छुटकारा दे, उन्हें प्रकाशित वाक्य दे, ताकि ये जान जाए कि तेरे बगैर मुक्ति नहीं है। वो अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करें। उनके बच्चों के लिए मेरी दुआ है प्रभु, उनको तंदुरुस्ती देना। इस वक्त कोई बीमार है, परेशान है, खुदा बाप तू सबकी देख रेख कर खुदावन, और सबको, किसी को भी ऐसा ना छोड़ना कि वो इस बंधन में फंसे रहे। जितने ने भी तुझे कबूला है, जो भी तुझसे मांग रहे हैं, जो भी निकलना चाहते हैं, प्रभु तू उनके लिए रास्ता निकाल। यीशु मसीह के नाम से मांगता।